विकी कौशल ने अपने जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत हिंदी फिल्मों में बड़ी पहचान हासिल की है। उन्होंने 2015 में फिल्म मसान से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिर बाद में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राजी, संजू और सरदार उधम सहित कई सफल फिल्मों में अभिनय किए। उनके पिता श्याम कौशल एक प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर हैं। विकी कौशल को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। वो अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाते हैं और उन्हें व्यावसायिक और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों में उनके काम के लिए सराहा गया है। हम अपनी नई कहानी में अभिनेता विकी कौशल के जन्म, फैमिली, एजुकेशन के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनसे जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। विकी कौशल की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। विशेष बातचीत के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विकी कौशल एक भारतीय अभिनेता है जिन्हें साल 2015 में रिलीज हुई और आलोचकों द्वारा सराही गई फिल्म मसान में उनके प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इस फिल्म के लिए विकी कौशल ने बेस्ट डेब्यू के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। मलाड के स्लम इलाके से ताल्लुक रखने वाले विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को पुरस्कार विजेता एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर श्याम कौशल के घर हुआ। इनके मां का नाम वीना कौशल है। श्याम कौशल स्लमडॉग मिलियनेयर, 3 इडियट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं। विकी कौशल के भाई सनी कौशल भी एक एक्टर हैं। हिंदी फिल्म सिद्धार्थ और मिली के अलावा उन्होंने कई दूसरी फिल्मों में भी एक्टिंग किया है। विकी कौशल ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अभिनेता बनना चाहते हैं। वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमेशा थिएटर का सक्रिय हिस्सा रहे थे। फिर बाद में किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल के वर्कशॉप में भी ट्रेनिंग लिए, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी पूरी की। विकी कौशल ने एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले निर्देशकों के असिस्टेंट बनने का फैसला किया और नियमित रूप से फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ काम करने जाते थे। जिसके बाद उन्होंने 2010 में गैंग्स ऑफ वासेपुर और 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में उनके असिस्टेंट रहे। साल 2012 में लव सब ते चिकन खुराना, 2015 में बॉम्बे वॉल्वेट जैसी फिल्मों में छोटे हिस्से और लघु फिल्म गीक आउट में भी विकी एक्टिंग करते नजर आए। इस बीच वह मानव कौल और नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप का हिस्सा लगातार बने रहे। जब विकी गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप को असिस्ट कर रहे थे तब नीरज घायवान भी उनके साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। जब नीरज घायवान ने अपनी खुद की फिल्म मसान बनाने का फैसला किया तो उन्होंने विकी को भी एक रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। ऋचा चड्ढा, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे सह कलाकार के साथ मसान में विकी ने काम किया। फिल्म मसान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था और इसने अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रेस्की पुरस्कार और पहली फिल्मों के लिए प्रॉमिसिंग फ्यूचर पुरस्कार प्रिक्स डी लावेनियर भी जीता। जब 2015 में मसान भारत में रिलीज हुई तो इसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और आलोचकों की प्रशंसा भी पाई। एक ठेठ पंजाबी परिवार से होने के बावजूद विकी फिल्म में एक छोटे शहर के बनारसी लड़के की भूमिका साहसता से निभाने में कामयाब रहे। इस फिल्म में विकी की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। साल 2016 में विकी को सारा जेंडाइस की सह कलाकार वाली फिल्म जुबान में भी देखा गया था। उसी वर्ष उन्हें सच्ची कहानी पर आधारित रमन राघव 2.0 में भी देखा गया, जिसमें उनके सह कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई जो नशे का आदी है और एक सीरियल किलर की तलाश में है। साल 2017 में एक सफल वर्ष के बाद विकी ने मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित स्पाई थ्रिलर राजी में एक और शानदार प्रदर्शन के साथ वर्ष 2018 की शुरुआत की। फिल्म राजी, जो हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित है, यह उपन्यास एक भारतीय जासूस के बारे में है जिसने 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से शादी की थी। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की बायोपिक संजू भी शामिल है। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मनमर्जियां भी शामिल है जो अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित है। विकी कौशल की अन्य उल्लेखनीय और बेहतरीन फिल्मों में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और सरदार उधम शामिल है। साल 2020 में वह हॉरर फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप में दिखाई दिए। 2022 में उन्होंने सफल कॉमेडी थ्रिलर गोविंदा नाम है मेरा और रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत में अभिनय किया। इसके बाद विकी जरा हटके जरा बच के द ग्रेट इंडियन फैमिली और सैम बहादुर में नजर आए। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल की एक्टिंग को समीक्षकों और दर्शकों ने काफी सराहा है। अर्जुन
कपूर ने उनके अभिनय की प्रशंसा की है और कहा है कि उन्होंने सैम मानेकशॉ के किरदार को बखूबी निभाया है। CNBC TV 18 ने फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल की एक्टिंग को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा है। विकी कौशल की आने वाली बड़े प्रोजेक्ट्स में डंकी और मेरे महबूब मेरे सनम शामिल है। विकी कौशल ने वेब श्रृंखला लस्ट स्टोरीज में भी अभिनय किया है, जो 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और काफी ज्यादा चर्चित भी रही थी। विकी कौशल करीब 2 साल तक एक्ट्रेस हरलीन सेठी के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि उनका ब्रेकअप हो गया और विकी कौशल ने दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना कैफ से शादी कर ली। विकी कौशल सोशल मीडिया पर सक्रिय है और इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। विकी कौशल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिलहाल 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। विकी कौशल एक्स पर भी सक्रिय है, जहाँ उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। विकी कौशल अपने एनर्जेटिक डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर इंटरनेट पर धूम मचाते हैं। विकी कौशल की नेटवर्थ की बात करें तो साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ से 58 करोड़ होने का अनुमान है। यह बॉलीवुड में उनके सफल अभिनय करियर, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य परियोजनाओं से उनकी कमाई से प्राप्त हुई है। उनकी कुल संपत्ति का श्रेय उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राजी और संजू जैसी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ साथ उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट को दिया जाता है, जिससे कथित तौर पर उन्हें प्रति एंडोर्समेंट से लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई होती है। विकी कौशल ने अपने अभिनय करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते हैं। विकी कौशल ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, एक संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए और दूसरा सरदार उद्धम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए। विकी कौशल ने 3 आईफा पुरस्कार जीते हैं, जिनमें मसान के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए, संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सरदार उद्धम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। विकी कौशल को साल 2016 और 2019 में 2 जी सिने अवार्ड्स भी मिले हैं। विकी कौशल की कहानी में बस इतना ही। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।